योर टास्क इज नॉट वेल एक्सप्लेन्ड। मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये सुना होगा ना, और वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है वेल एक्सप्लेन टास्क, मैं कैसे करूँ। अभी मैं आपको बताऊंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये कोई इंटरनेशनल एड के रिलेटेड टास्क है। टू कमेंस विथ BP1, रिच कंट्रीज कैन प्रोवाइड एड टू अदर नेशंस इन डिफरेंट वेज। ठीक है, रिच कंट्रीज दूसरे नेशन को हेल्प प्रोवाइड कर सकती हैं डिफरेंट वेज से। ओके, इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर like flood, tsunami, earthquake, etc., loans to affected countries can help them in their development. Okay, affected countries को लोन देने से उनकी डेवलपमेंट में हेल्प हो सकती है। ठीक है, furthermore, some countries lack funds which can increase illiteracy. कई के पास फंड नहीं होते, इलिटरेसी इंक्रीज हो सकती है। moreover, there are wait a second, इसका तो रीज़न बताया ही नहीं, कैसे हो सकती है। ऊपर उन्होंने पूछा ना डिफरेंट वे से, उन्होंने बताया कि डिफरेंट वे से हेल्प कर सकते हैं। जब ये सारी नेचुरल डिजास्टर्स रहेंगे तो इफेक्टेड कंट्रीज़ को उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, लोन्स दे के। लोन बता दिया, लोन प्रोवाइड करेंगे, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प होएगी। फर्दर मोर सम कंट्रीज लैक फंड्स, उनके पास फंड कम होते हैं। विच कैन इंक्रीज लिटरेसी, कैसे बताओ। वो अपने नेटिव्स को, चिल्ड्रन को, यंगस्टर्स को एजुकेट नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, कुछ भी वे अपने आप को जो लगता है। आपने रीज़न दिया, क्यों अपने माइंड में नहीं रखना मैंने इसलिए बोला, मैम मैंने इसलिए बोला था, मैंने इसलिए, ऐसे कुछ नहीं। सारा शो होना चाहिए टास्क में। आइडिया दिया, रीज़न नहीं बताया। दिस इज़ नॉट वेल एक्सप्लेन्ड, क्योंकि बताया ही नहीं है। नेक्स्ट देखें। मोर ओवर देयर आर सम कंट्रीज विच लैक्स द रिसोर्सेज, so it is difficult for them to feed their natives which leads to increment in mortality rate. Okay, अभी है mortality rate को में इंक्रीमेंट होता है। कैसे, उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। so it is difficult for them to feed नहीं कर पाते, खिला नहीं सकते, नेटिव्स को खाना मिलता नहीं है उनको, इसलिए ही काफ़ी लोग मरते हैं। यहाँ पे बताया। अभी आपके टीचर बोलते होंगे कि चाहे एक दो आइडिया यूज़ करो पर वेल एक्सप्लेन्ड होने चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा होता रिच कंट्रीज डिफरेंट सिचुएशन में हेल्प कर सकती हैं, फर्दर मोर उनको लोन प्रोवाइड कर सकती हैं, ऐसे करके फर्दर मोर ये उनको लैक ऑफ फंड्स विच कैन इंक्रीज इलिटरेसी मोर ओवर सम कंट्रीज लैक्स फंड विच लीड्स टू इंक्रीमेंट इन मोर्टेलिटी रेट। सी मेन बता नहीं ना कैसे, तो वो वेल एक्सप्लेन्ड नहीं होएगा। यहाँ पे कैसे उनको फीड नहीं कर पाते, पहले कैसे लोन देने से क्या होएगी उनकी डेवलपमेंट, जहाँ फिर इनको डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। कैसे, अगर लोन्स वाला लिखा ही नहीं होएगा तो फर्स्ट आइडिया में। तो आपको वेल एक्सप्लेन टास्क के लिए रीज़न बताना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मोर ओवर ये BP2 में है। इफ़ अ कंट्री इज़ फुली डिपेंडेंट on other countries, it can become the slave of rich countries. Corrupt officials can also use them for their personal use. Apart from this, मतलब देखो कैसे उनकी स्लेव कैसे बन सकती हैं, बताओ, रीज़न दो। और करप्ट ऑफिशियल्स कैसे उनको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, रीज़न ही नहीं बताया, तो ये वेल एक्सप्लेन्ड नहीं है। तो अभी होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वेल एक्सप्लेन्ड टास्क क्या होता है। अपने माइंड में नहीं रखना। स्पीकिंग में पता है आपके क्वेश्चन से आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है एग्जामिनर, वो पूछेगा व्हेन हाउ, ऐसे करते हैं ना। क्वेश्चन में आंसर में से डिफरेंट अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो नहीं कर सकते ना, बिकॉज उनके पास शीट है, कोई पर्सन तो है नहीं, उनको चेक करना है, सिर नहीं खुजलाने लग जाना चाहिए। ऐसे होएगा तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट है कि ये लिखा है आइडिया, क्या बताओ, अच्छा आइडिया ठीक है, लेकिन बताओ कैसे, क्यों लगता है आपको, रीज़न दो उसका। आइडिया दिया ठीक है, आपने 3-4 आइडिया लिख दिए, बट अगर रीज़न नहीं दिया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने आइडिया तो अच्छा दिया, लेकिन इसका जो रीज़न दूंगा ना, जो रीज़न दूंगी वो ना थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला जाएगा, तो मैं नहीं दूंगा, नो। तो इससे क्या साबित होता है कि आपका आइडिया भी ऑफ टॉपिक है, आपको ऐसे लग रहा है रेलिवेंट है। अगर रेलिवेंट होता तो आपका जो रीज़न दे रहे हो वो भी रेलिवेंट होना था।
ये बात का ध्यान रखो। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वेल एक्सप्लेन्ड टास्क क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो आपको अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। चाहे एक दो आइडिया दो, अच्छे वे से एक्सप्लेन करो, रीज़न दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।